हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए a सर्वनिष्ठ x बराबर b सर्वनिष्ठ x बराबर फाई है तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन या सम्मिलन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b होगा। तो बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। वही नियम मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि इस प्रश्न में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वितरण नियम की। वितरण नियम जो समुच्चय के लिए होता है। ठीक है, वितरण नियम क्या होता है ये मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए है और सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी है। तो ये बराबर होता है हमारा ए सर्वनिष्ठ बी, उसके बाद हो जाएगा यूनियन। ठीक है, और फिर आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ सी। याद रख सकते हैं इस बात को। अब हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो दिया है, देखिए बच्चों क्या दिया है हमें। हमें दिया है ए सर्वनिष्ठ एक्स बराबर बी सर्वनिष्ठ एक्स। ये किसके बराबर है, फाई के बराबर। उसके बाद ए सम्मिलन एक्स बराबर बी सम्मिलन कितना है, वाई। ठीक है, ये दोनों आपको दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं यहां से। तो अब सबसे पहले जो दिया है हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो ए सम्मिलन एक्स बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है बी सम्मिलन वाई के। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में ए से इंटरसेक्शन ले लेंगे, अर्थात ए सर्वनिष्ठ ए यूनियन एक्स हो जाएगा। बराबर यहाँ भी करेंगे ए सर्वनिष्ठ, और ये हो जाएगा बी यूनियन, ये भी एक्स है बच्चों ना, वाई ने ये एक्स ही दिया है ना, ये वाई कैसे लिख दिया हमने, एक्स था ये तो। ठीक है ना, एक्स ही तो दिया गया है, ये एक्स। ठीक है ना, ठीक है, मिल गया ना आपको एक्स, ये रहा एक्स, तो वो शायद गलती से वाई लिख दिया होगा, तो ये तो एक्स ही है। अब देखिए, इसको समझिएगा, ए यूनियन एक्स, इसमें ए और एक्स के दोनों के अवयव होंगे, परंतु ए के साथ इसका इंटरसेक्शन है, तो यहाँ तो केवल हमें ए ही मिलेगा। और यहाँ पर हम वितरण नियम लगा देते हैं। तो वितरण नियम से क्या हो जाएगा, ये ए सर्वनिष्ठ बी, उसके बाद यूनियन, ये आ जाएगा ए सर्वनिष्ठ एक्स। ठीक है, क्या करा है हमने यहाँ पर, वितरण नियम लगाया है, वितरण नियम। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। अब फिर से लिखेंगे ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन, बताइए ये किसके बराबर है, ये आपको फाई के बराबर दिया है। अगर ये फाई के बराबर दिया है तो फाई के साथ इसका यूनियन तो ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। तो क्या आ जाएगा बराबर में, बराबर में आ जाएगा ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है ए जो होगा वो उप समुच्चय होगा किसका, बी का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। तो इसका मतलब ए जो है इससे छोटा है, यूँ कह सकते हैं आप। तो ए क्या होगा, उप समुच्चय होगा बी का। इसको बना दी मैंने समीकरण एक, बना सकता हूँ। अब मैं फिर से लिखता हूँ पुनः। पुनः देखिए फिर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया ए सम्मिलन एक्स बराबर बी सम्मिलन एक्स, ये दिया गया हमें। अब यहाँ पर बी के साथ में इंटरसेक्शन लूंगा, तो बी इंटरसेक्शन ए सम्मिलन एक्स हो गया। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने बी इंटरसेक्शन, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बी सम्मिलन एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर वितरण नियम लगा दूंगा मैं। तो वितरण नियम से ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद यूनियन बोल सकते हैं आप इसे, या फिर सम्मिलन बोलिए, तो यूनियन हो जाएगा बी और सर्वनिष्ठ एक्स हो जाएगा। और देखिए ये तो बी के बराबर होगा, थोड़ी देर पहले समझाया आपको। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है। ये हो गया फाई के बराबर और ये हो गया बी। अब अगर ध्यान से देखें तो ये फिर से बी किसके बराबर हो गया, देखिए
तो बी बराबर हुआ ए सर्वनिष्ठ बी के। और इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि बी उप समुच्चय होगा किसका, ए का। अब बताइए, एक और दो समीकरणों को ध्यान से देखिए। आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या होगा बच्चों, देखिए ए उप समुच्चय बी का, यहाँ कहा गया है बी उप समुच्चय ए का। दोनों ही बातें सत्य कब हो सकती है, जब ए किसके बराबर हो, ए बराबर हो बी के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए किसके बराबर हो गया है, बी के। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध, सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हो चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।